Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Ram Rama, Hare Hare। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, एहि छे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम से पढ़ा कि प्रभुपाद ने पहले 5 साल अधिकतर विदेश में नाम प्रचार किया, और उसके बाद पिछली बार हमने पढ़ा कि उन्होंने मायापुर की ज़मीन खरीदी मंदिर के लिए, और वृंदावन का जो मंदिर है उसके लिए उन्होंने ज़मीन रमन रेती में पसंद की है, और उसका भी उनका भी एग्रीमेंट वगैरह सब होना है। और उसके बाद अभी वो अगला अब हम देखते हैं कि वो कहाँ वो कर रहे हैं पसंद, कहाँ वो अभी डिसाइड कर रहे हैं बॉम्बे के लिए। क्योंकि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेन 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके, वृंदावन और मायापुर का, वो तो इसलिए उनको था मेन क्योंकि वो जो है वो धाम है, ये दोनों धाम है, वहाँ पे तो चाहिए मेन सेंटर्स। और दूसरा जो है अपना बॉम्बे में, वो इसलिए क्योंकि बीइंग हार्बर, वहाँ पर वो प्रवेश द्वार जैसे हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है ये भारत का, कि प्रवेश द्वार, वहाँ पे सब आती हैं, बंदरगाह है वहाँ पर, उस तरह से उनका मन था कि वहाँ पर होना चाहिए। जो 3 मेन प्रोजेक्ट्स थे, ये बहुत विशाल प्रोजेक्ट थे। इसमें भी सबसे बड़ा मायापुर का था, जहाँ पे उन्होंने
ली पिछली बार। तो अभी हम भारत का इधर का वृंदावन का उनका हो गया है, और अब हम बम्बई का आगे पढ़ रहे हैं। तो नवंबर 1971, मतलब प्रभुपाद को इधर आए हुए 5-6 साल हो गए हैं, जब नाम प्रचार में वहां पे बाहर कर चुके हैं। 2 साल तक सारे भक्त उन्होंने आकाश गंगा पते पर रहते रहे, वहां जो एक फ्लैट लिया हुआ था वहां पर रहते रहे। इसमें बंबई के बीचों बीच 7 मंजिली इमारत के 2 कमरे थे, किंतु प्रभुपाद इतने से प्रसन्न नहीं थे। वे बंबई में भूमि चाहते थे जो अपनी हो, जिसमें इमारत बनाकर नाम प्रचार किया जा सके। इसके लिए वे कृत संकल्प थे। कृत संकल्प मीन्स डिटरमिन, दृढ़ थे, उनको ये करना ही करना है। प्रातःकालीन सैर करने के बजाय वे अपनी कार से शहर के विभिन्न भागों में दूर दूर तक जाते रहते थे और सोचते थे कि कहां पर वर्कआउट हो सकता है। चूंकि इस्कॉन के कई आजीवन सदस्य राजसी मालाबार हिल में रहते थे। ये हमने जब उन्होंने कैलकाटा में पहले प्रोसेशन शुरू किया, फिर सूरत में किया, बॉम्बे में किया, उन्होंने जैसे वहां पर दीक्षा नहीं हुई तो उन्होंने लाइफ मेंबरशिप के हिसाब से बहुत कुछ वहां पर बहुत से लोगों को इकट्ठा अपने साथ जोड़ लिया था। वो पंडाल के जो प्रोग्राम्स थे बहुत सक्सेसफुल हुए थे। तो उन्होंने उनके जो आजीवन ये जो सदस्य थे लाइफ मेंबर्स, ये मालाबारी हिल में रहते थे वहां बॉम्बे में। अतः प्रभुपाद के शिष्य इस स्थान को मंदिर के लिए उत्तम समझते थे, क्योंकि वो अगर लाइफ मेंबर्स हैं तो वो आने दर्शन करने में आने में वो बहुत अच्छी तरह वो आ जा सकते हैं। कई अवसरों का पर प्रभुपाद मालाबार हिल की चोटी तक कार में गए और विभिन्न जागीरों का भ्रमण ये सोचकर किया गया कि वहां की कुछ विशाल इमारतें मंदिर बन सकती हैं, किंतु किसी कारण से सारी की सारी अस्वीकृति हो गई कि बात वर्कआउट हुई नहीं। तब नवंबर में श्रीमान एन ऐसे उन्होंने नाम लिया है, हाथों जूहू स्थित अपनी 5 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। अब ये वाली जो जमीन है ये सबसे महंगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि मायापुर वाली चाहे बहुत बड़ी है लेकिन बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि वो तो गांव है, बिल्कुल खाली थी वो जगह। लेकिन अब ये जो रमनरेती वाली भी थी, वृंदावन भी गांव है और बहुत महंगी, उस समय वहां बाहर का एरिया आ जाता है रमनरेती का। लेकिन बॉम्बे जो है वो बसा हुआ शहर है, तो वहां की जो जमीन है वो चाहे हम कम लें, प्रभुपाद कम लें, लेकिन वो बहुत महंगी होने वाली है। तो उन्होंने ऐसे ही एक सिंबॉलिक नाम लिया है, श्रीमान एन, इस तरह से हम लेकर चलें। श्रीमान एन ने इस्कॉन के हाथों जुहू स्थित अपनी 5 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। ये अरब सागर के तट पर थी। ज्यों ही प्रभुपाद उस भूमि पर पहुंचे तो उन्हें स्मरण हो आया कि वर्षों पूर्व उन्होंने इसे देखा था और इस पे उन्होंने विचार भी किया था जब वो पहले बॉम्बे आकर रहे थे कि मुझे यहाँ पर अगर मंदिर बने तो बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त 1965 में अमेरिका जाने के कुछ सप्ताह पूर्व वे सिंधिया कॉलोनी में रह रहे थे। संध्या समय वे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालिकिन श्रीमती सुमति मुरारजी के जुहू स्थित घर आकर उन्हें तथा उनके अतिथियों को श्रीमद् भागवत पढ़कर सुनाते और समझाते थे, जब वो अपना वीजा लेने और उसके लिए वो जब आया करते थे टिकट के लिए। तो वे इस भूमि के ऊपर से कई बार आए गए थे और उन्होंने सोचा था कि आश्रम तथा राधा कृष्ण मंदिर के लिए ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। अब ये जाने से पहले उन्होंने सोचा था वहां पे भी। यद्यपि उस समय उनका ध्यान भारत से बाहर जाने के कार्य में केंद्रित रहता था, तो भी उन्होंने जुहू की भूमि के विषय में सोचा था। अब वे पुनः जुहू में थे और कई वर्ष पूर्व देखी गई भूमि की याद कर रहे थे। उन्होंने इसे कृष्ण का ही तकाजा समझा कि जैसे ठाकुर जी ही ये प्रेरणा दे रहे हैं, ठाकुर जी ही भीतर बैठ के स्फुरना दे रहे हैं कि पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा था और अभी भी वो मुझे ही कह रहे हैं इस तरह से। इस भूमि पर बहुत ऊंची ऊंची घास तथा झाड़ियां उगाई थी और उसमें अनेक नारियल के वृक्ष खड़े थे, क्योंकि बीइंग ऑन द शोर, क्योंकि नारियल के तो ऐसे ही निकल आते वहां पर। इस जायदाद के पीछे, ये जो जगह थी इसके पीछे
कई इमारतें थी। ये जमीन जुहू सड़क के किनारे थी और कितने ही मील 18 मील दक्षिण की ओर बंबई जाने वाले मुख्य यातायात मार्ग पर थी, कि थोड़ा सा 16-17 मीटर किलोमीटर दूर थी जो मेन ट्रैफिक रोड्स थी। थोड़ी दूर पर ही अरब सागर का विस्तृत समुद्र का किनारा था। ये स्थान बहुत अच्छा था, शांत भी था और दूर भी नहीं था। निकटवर्ती समुद्री तट पर कई 5 स्टार होटल्स थे और विकास करने वाले कई अन्य होटल तथा घरेलू इमारतों के निर्माण का कार्य भी चल रहा था, कि वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही थी। जब प्रभुपाद समुद्र के किनारे किनारे घूमे तो उन्हें इस भूमि को खरीदने का विचार और भी अच्छा लगा। समुद्र तट पर धनिकों के सप्ताहांत घर थे, मीन जैसे वीकेंड हाउसेस बनाए होते हैं, कि शहर के फ्लैट से, शोर शराबे से, अपने काम से वो दूर आके वीकेंड हाउस में आकर, जैसे फार्म हाउसेस होते हैं पर ऐसे फार्म हाउस नहीं थे लेकिन वीकेंड हाउसेस थे, वहां पर आकर रहते थे। और रविवार के दिन हजारों बम्बैया लोग समुद्र तट पर आनंद लेते थे। तो नित्य प्रति सैकड़ों जुहू में रहने वाले काम पर जाने के पूर्व लंबे चौड़े समुद्री किनारे पर प्रातःकालीन भ्रमण करते। तो उनको कहीं ना कहीं देखिए दिमाग में उनको ये होता था कि अगर जो जैसे समुद्र पे वॉक करने कोई आता है मॉर्निंग में, तो वो एक रूटीन अपना बना सकता है कि वॉक करने आए और साथ में दर्शन करते हुए निकल गए, या संध्या में आए तो आरती अटेंड करते हुए निकल गए। तो प्रभुपाद का ऐसा विजन था कि किस तरह से और क्राउड को वहां पे पुल किया जा सकता है। तो उनको था कि रविवार वाले दिन भी, क्योंकि जुहू बीच के ऊपर बहुत लोग आते हैं, तो मंदिर कैन ऑल्सो बीइंग अलोंग इन द एरिया, इट कैन कनेक्ट पीपल टुगेदर, कि वो एक ये भी एजेंडा हो सकता है, चलो मंदिर होते हुए निकल जाएं बीच पे वॉक करने के लिए। तो नित्य प्रति सैकड़ों जुहू में रहने वाले काम पर जाने के पूर्व लंबे चौड़े समुद्री किनारे पर प्रातःकालीन भ्रमण करते। प्रायः सदा ही लोग यहाँ घूमते या एकत्रित होते रहते, फिर भी समुद्री तट स्वच्छ था। मृदुल तरंगे तथा खुला आकाश मानो आमंत्रण दे रहे हों। ये स्थान न केवल होटलों के लिए ही अपितु कृष्ण भावना केंद्र के लिए भी बहुत उपयुक्त था। प्रभुपाद जुहू की ही जमीन चाह रहे थे, अतः यद्यपि उनके शिष्य उन्हें मालाबार पहाड़ी के मकान दिखाते रहे, किंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला, क्योंकि जुहू की जमीन, जुहू का जो वातावरण था उनके माइंड में फिक्स हो गया था। अब उसको वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे उन्हें एडवांटेजेस बहुत दिख रहे थे कि आने वाले समय में ये बहुत सारे लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर आया करेंगे। प्रभु उनके शिष्य यही चाहते जो प्रभुपाद चाहते, तो भी शहर से इतनी दूर पर स्थित इस जायदाद के लिए उनके मनों में उत्साह नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां ना तो रहने की ना ही मंदिर की कोई सुविधा थी। अब उन लोगों का अप्रोच कैसा था, जो अमेरिकन जो शिष्य थे, क्योंकि अमेरिकन से भी साथ में घूम रहे हैं, भी और तो कोई है नहीं उनके साथ। और मुझे कहीं ये भी लगता है कि प्रभुपाद का इंडिया में, भारत में दीक्षा ना होने का कारण एक ये भी रहा कि प्रभुपाद बंगाली होने करके, कैलकाटा साइड पे होने करके, कि प्रभुपाद की हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं थी। उन्होंने वहां बॉम्बे में भी उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं, इंग्लिश। अब इंग्लिश या दिल्ली, बॉम्बे बड़े शहरों में आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन शायद बुजुर्ग लोग नहीं भी समझ सकते। और यंगस्टर्स जो हैं वो दूसरी चीजों में भी बहुत उनको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स दिखाई देते हैं। और जो प्रभुपाद के जो अमेरिकन जो सारे शिष्य थे, वो तो वैसे ही इंग्लिश में ही प्रवचन देते होंगे, है ना। तो हिंदी ना बोलने करके, या गुजराती साइड, उधर अगर हम देखें, गुजरात वाली साइड देखें, साउथ वाली साइड तो हम छोड़ ही दें, उधर तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन दूसरे अगर हम इन साइड्स पे देखें, पंजाब साइड पे देखें, दिल्ली, बॉम्बे, उन्होंने ठीक है संकीर्तन को तो फॉलो अप किया और अप्रिशिएट भी किया, बहुत किया। लेकिन ये भी एक कारण रहा होगा कि यहाँ पर वो अट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हिंदी में उनको इतना
फ्लुएंट नहीं था उनका, तो वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि अ, ये जो हाँ जी, तो उन्होंने, अब ये भी एक कारण रहा होगा। और ये क्या था कि अमेरिका में जितने भी घर उनको मिले थे, जैसे स्टोर फ्रंट हुआ उनका, वहां पर रहने के लिए भी उनके पास जगह होती थी, तो एक छोटा सा हॉल जैसे मंदिर के लिए होता था। वो बड़े मंदिरों का विजन जो अमेरिकन थे वो सब इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद को वो मालाबार हिल पे ज्यादा जो है वो इमारतें दिखा रहे हैं। वो इमारतें दिखाने से उनको ये लग रहा था कि जैसे एक फ्लोर हमारा रहने के लिए हो जाएगा, एक फ्लोर हम मंदिर में कन्वर्ट कर देंगे। जो प्रभुपाद एक विजन लेकर चल रहे हैं, जो मंदिर एक प्रॉपर मंदिर होता है, और उनको अभी ये जो जमीन दिखा रहे हैं उसमें किसी शिष्य को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको जो दिखाई दे रहा है कि उनको दिख रहा है कि वहां पर तो रहने की असुविधा होगी, भगवान को कहाँ बिठाएंगे और किस तरह से क्या करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल वहां पे सारे वीड्स हैं और जंगली झाड़ियां हैं। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर पहले दिन से जाकर रहा जा सके। तो उनके मनों में उत्साह नहीं उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि वहां ना तो रहने की ना ही मंदिर की कोई सुविधा थी। इस 5 एकड़ भूखंड के स्वामी जो श्रीमान एन एन थे, उन्होंने एक उचित कीमत तक लगा रखी थी। एक एक उचित कीमत लगा रखी थी। वे मित्रवत तथा निष्ठावान भी लग रहा था कि ही वॉज रनिंग, ही वॉज लुकिंग फ्रेंडली अ बिट। तो ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे सौदों में खतरा तो रहता ही है कि क्या हो सकता है पैसे देकर वो पीछे ना फिर जाए अपनी बात से। और इस मामले में प्रभुपाद के संदेह के कारण भी थे कि बहुत से, क्योंकि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से उन्हें पता चला था कि श्रीमान एन जो हैं उन्होंने सेम जो लैंड थी, भूखंड को किसी सी कंपनी, ये भी कोई नाम, एक सिंबॉलिक नाम है, कोई सी कंपनी के हाथों बेचने का भी समझौता कर चुके हैं कि वो किसी और को भी दे रहे हैं। तो उनको ये लग रहा था कि कहीं मे बी ही इज चीटिंग विद अस, ये नहीं हो हमसे भी पैसे पकड़ लें और उनसे भी पकड़े हुए हैं तो किसको दे जाएं, इस तरह से। तो समझौता वो कर चुका था, किंतु बाद में समझौते को रद्द कर दिया गया था। तब सी कंपनी ने ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा था, मिस्टर एन के ऊपर। यदि बंबई हाई कोर्ट सी कंपनी के पक्ष में निर्णय दे दे, अगर सपोज अगर वो कर दे कि सी कंपनी इसको लेने वाली है, तो अब फिर प्रभुपाद का वाला केस तो वैसे नल हो जाता है। तो ये जमीन उसे ही मिलेगी। जब प्रभुपाद के सचिव, ये जो सेक्रेटरी जो थे श्याम सुंदर और दूसरे, वो सब लोग कहने लगे कि प्रभुपाद हम इमारत ही ले लेते हैं, हम इस क्यों बखेड़े में पड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी इसके बारे में जब श्रीमान एन से पूछताछ भी की, तो उसने विश्वास दिलाया कि हाँ हाँ, कुछ मेरी उससे पहले बात हुई थी सी कंपनी से, और फिर मेरा नहीं मन आया तो मैं नहीं उसको बेच रहा। लेकिन अगर सी अपनी कंपनी अपनी मुकदमा नहीं जीत सकती, उन्हें विश्वास दिलाया, अतः इस्कॉन चाहे तो भुगतान का कुछ हिस्सा तब तक रोके रहे कि आप लोग पूरी पेमेंट मत करो, आप थोड़ी पेमेंट कर दो, और उसके बाद जब भी आपको पोजेशन मिल अच्छे से हो जाए तो आप कर देना। तब तक सी के साथ मुकदमेबाजी तय हो जाएगी, तो पता भी लग जाएगा कि किसको जमीन बिक रही है। श्रीमान एन जो थे वो बंबई के सुपरिचित व्यक्ति थे। पहले वे बंबई के का शेरिफ, जो मींस जो न्यायिक पुलिस पद के ऊपर थे, और अब बंबई के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक पत्र के वो प्रकाशक, एडिटर और वो प्रिंटर, वहां पब्लिशर थे। वे धनवान भी थे। जुहू और बंबई में उनकी कई जायदाद थी और वो बड़े प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल वो थे, वहां पे भी थे। उनका विरोध करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जुहू की जमीन को खरीदने में दिलेरी की आवश्यकता थी, कि बहुत हिम्मत की आवश्यकता थी ये वाला काम करने के लिए। दिसंबर बीतते बीतते
प्रभुपाद श्रीमान तथा श्रीमती एन से मिले और खुले शब्दों में जुहू के भूखंड की तारीफ की कि नाउ वी हैव फिक्स्ड अवर माइंड ऑन दिस वन ओनली। फिर भी अपनी ओर से ये कहा कि उनके पास धन थोड़ा है। श्रीमान एन प्रभुपाद की ओर उन्मुख जान पड़ा और कहा, देखिए मैं आपको ही ये संपत्ति बेचना चाहता हूं। और शीघ्र ही वर्बल एग्रीमेंट हो गया कि आप ऐसे हम बेच रहे हैं आपको। प्रभुपाद, क्योंकि अब देखो ना, दो बातें हैं, प्रभुपाद के पास पूरे पैसे नहीं हैं और ही वॉन्ट्स टू बाय टाइम ऑल्सो, कि जब तक एक उनका आपस में जो केस चल रहा है कंपनी सी कंपनी के साथ, जब तक सॉर्ट आउट हो जाता है वो तब तक पूरे पैसे देने भी नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। और मिस्टर एन ने भी यही एग्री किया है कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दो और जब तक पूरा आपको एग्रीमेंट फुली नहीं मिल जाता तब तक हमें भी टाइम मिल जाएगा कि ये केस निबट भी जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स भी तो अपना समय लेती हैं ना। तो प्रभुपाद ने एक और प्रपोजल रखा। प्रभुपाद तथा श्रीमान एन ने तय किया कि एक मुश्त मींस एक बार में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और भुगतान करते ही ये इस्कॉन को पट्टा मिल जाए कि आप हमें लिख के दे दीजिए। शेष जो 14 लाख की राशि जो है, मतलब 16 लाख की ये जमीन है, ये अभी जो मायापुर वाली थी वो तो इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन वो बहुत वैसे बहुत बड़ी थी। कितना बीघा वो जमीन थी। अब ये इतनी बड़ी नहीं है, 5 एकड़ ही है, लेकिन ये 16 लाख में है। तो उन्होंने कहा शेष 14 लाख की राशि हम नियमित किश्तों में अदा कर देंगे, लेकिन हम आप 2 लाख आपको दे देंगे, और हमारा एग्रीमेंट हो गया। प्रभुपाद ने एक मुश्त भुगतान के विषय में के बाद में ये समझौता किया कि उसमें से भी प्रभुपाद बहुत जैसे संभले हुए, समझदार और बहुत सोच सोच कर चलने वाले थे। पुराना जमाने में बड़े लोगों को बहुत समझ रहती इन चीजों की। तो उन्होंने वैसे भी कहा कि ये समझौता किया कि 2 लाख में से भी पहले जो 50,000 रुपए दिए जाएंगे और शेष 50,000 बाद में जब दिए जाएंगे तभी इस्कॉन को इस भूमि में आने दिया जाए, कि हम जैसे ही आपको 1 लाख पूरा दे देते हैं, 50 पहले हम आपको अभी दे देते हैं और 50 देते ही हमें आप अलाउ कर दें कि हम जमीन को यूज कर सके। अब जब आपस में खरीदार और बेचने वाला राजी है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा हम आकर यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, और फिर जो ही वे शेष 1 लाख रुपए और चुकता कर देंगे तो एक मुश्त राशि पूरी हो जाएगी और श्रीमान एन उन्हें एक एग्रीमेंट लिख के दे देंगे। इस पर श्रीमान एन राजी हो गए कि ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे व्यापारिक सौदों के विषय में बहुत सावधानी से सोचा करते थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यापारी आपसे ये कहे कि मैं आपसे मुनाफा नहीं ले रहा हूं, तो समझो कि वो झूठ बोल रहा है। अभी कोई ऐसे किसी के लिए काम थोड़ा करता है। तो अतः यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी में भी इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में अब एक जागीरदार ने अपने को भक्तों का शुभ चिंतक कहा था, तो प्रभुपाद उसके ऊपर सशंकित हो गए थे कि ऐसे कोई नहीं हो सकता कि जो अपने फायदे के बिना कोई सेल्फलेसली कोई काम कर रहा हो किसी के लिए। हर एक को अपना कोई ना कोई छोटा मोटा स्वार्थ पीछे रहता है। उसने प्रभुपाद द्वारा आगाह किए जाने पर भी भक्तों को ठग लिया था। तब की तरह अब भी प्रभुपाद सशंकित थे कि अगर ये ऐसे कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि ये कुछ गड़बड़ हो। किंतु वे जुहू की भूमि चाहते थे और उनको और कोई पसंद नहीं आ रही थी। अतः उनको पता था ये संकट है, तो वो संकट मोल लेने को भी वो तैयार थे, क्योंकि उनको ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। जब सारे विश्व के भक्तगण प्रभुपाद की बंबई केंद्र की योजना सुनकर प्रसन्न थे, तो बंबई के ही भक्तों को मिली जुली प्रतिक्रिया थी कि दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उनको लग रहा था ये जमीन को जाकर हम क्या करेंगे। एक जंगल में मंदिर बनाने का सपना आसान कार्य ना था, ना ही तो ही 5 स्टार होटल वाले इस्कॉन होटल की कल्पना कोई खेल था। इस भूखंड के पीछे ही इमारतों में लोग रह रहे थे और भारतीय कानून के अनुसार वहां किराएदारों को हटाया नहीं जा सकता था। यदि भक्त इस भूमि में चले आए
तो उन्हें कम से कम काम चलाऊ रहने के लिए घर तो बनाने ही पड़ेंगे। या हो सकता था कि एक काम चलाऊ मंदिर भी बनाना पड़े। अब प्रभुपाद ने तो साफ उन्होंने कह ही देना है कि जहां पर हम रहेंगे वहां हमारे ठाकुर भी रहेंगे, है ना। तो एक काम चलाऊ मंदिर भी बनाना पड़ेगा ये जमीन पर, और काम चलाऊ घर भी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो भूमि थी मच्छरों से भरी हुई थी, क्योंकि समुद्र किनारे पे थी और झाड़ियां थी वहां पर, तो वहां पे मच्छरों से भरी हुई थी और इसमें चूहों का राज्य था। जुहू छोटी जगह थी, पड़ोस से बिल्कुल कटी हुई, और इस्कॉन का कोई ऐसा बड़ा इन्फ्लुएंशियल सहायक नहीं था वो जो आकर अपने लिए इनके लिए कमरे भी खड़े कर दे और ये भी कर दे। ऐसा कोई धनी की सपोर्ट नहीं थी। यद्यपि प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि जुहू बढ़ेगा, कि ये जुहू की जो लैंड है ये होएगी, इसको एप्रिसिएशन मिलेगी, जुहू बढ़ेगा। किंतु इस समय तो वह लगभग 1-2 हजार आबादी वाला एक गांव था। गांव कहा जा सकता है कि जैसे वहां था। हम 1971 की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा ही था जुहू। जुहू में आकर बसने तथा पुरानी बंबई के आरामदेह आकाश गंगा इमारत में रहने में भारी विषम्य था। कि दोनों बातों को अगर कहा जाए कि वहां पर आकाश गंगा की इमारत में रहने में बहुत कन्वीनियंस थी वहां पर, क्योंकि फ्लैट थे वहां पर, 2 कमरे थे चाहे, लेकिन प्रॉपर बाथरूम बना हुआ है और प्रॉपर वहां पर रहने का सुविधा है, चाहे 2 कमरों में ही वो लोग गुजारा कर रहे थे। तो वो लेकिन वो था, और ये ओपनली ये सब कुछ था। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को समझाने की कोशिश करी, प्रभुपाद हम पश्चिमवासी हैं, हम लोग इस तरह नहीं रह सकते हैं। तो तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को समझाया कि प्रभुपाद हम पश्चिमवासी हैं और हम लोग इस तरह नहीं रह सकते कि जैसे भारतीय कैसे भी रह के कुछ भी करे, जुगाड़ू कुछ भी करके रह लेते हैं, इस तरह से काम चलाओ घर बना लिए और रह लिए। हमें तो तमाल कृष्ण ने कहा देखो हमें तो वो कुंडी वाले दरवाजे और नलों में निरंतर जल तो कम से कम चाहिए, कि नलों में से पानी आता हो। बेसिक चीजें हैं ये, कि बाथरूम अगर हो तो उसको चिटकनी तो लगी होनी चाहिए, कम से कम चिटकनी होनी चाहिए, और नलों में पानी होना चाहिए, रनिंग टैप्स होने चाहिए कम से कम। कोई काम करना है तो पानी तो चाहिए ना, तो हम नहीं रह सकते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर बात है और ये हमें सबको याद करनी चाहिए। प्रभुपाद ने उसको और कुछ कहने की कोशिश नहीं कहा तो क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते? तो क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते मीन्स भक्ति के कार्य के लिए जितनी परिस्थितियां आएंगी, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितना तप तुम्हें करना पड़ेगा, जितनी तुम सहोगे, उतने तुम प्योरीफाई होते जाओगे। अगर इंसान अगर हम कोई फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं भक्ति के लिए, मंदिर जाना है, मंदिर का ये काम करना है, ये सेवा करनी है, कुछ भी हमें करना है, जितनी प्रॉब्लम जितनी अड़चने हमें आएंगी वो हमारी उतनी ही शुद्धि आ रही है। हमारे ऊपर जितने ताने हो रहे हैं, जितने व्यंग्य हो रहे हैं, घर में से जितना हमें विरोध मिल रहा है या जितना हो रहा है, हमारी पोजीशन उतनी ठाकुर जी के प्रति स्ट्रांग होती जाएगी, हम उतने प्योरीफाई होते जाएंगे। और क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना, ठाकुर जी को भी तो पता है ना कि आप उनके लिए ये विपदा मोल लेने के लिए भी तैयार हो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला सीधे से, तो क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते हो? जब, क्योंकि तप से ही शुद्धि होती है। जब बंबई के भक्तों ने तमाल कृष्ण को प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इस उत्तर को सुना तो सबके मन में ये जो बात थी, उनके दिल में ये घर कर गई कि अगर हमें प्योरीफाई होना है, अगर हमें अच्छे ठाकुर जी को अच्छा भक्त बन के दिखाना है, तो हमें ये परिस्थितियां, ये हमें सारी प्रॉब्लम्स, इसको हम फेस करना ही पड़ेगा। हमारी अगर हमें एडवांस डिवोटीज बनना है तो प्रॉब्लम्स आएंगी और उसे हमें धैर्य के साथ हमें लड़ना ही पड़ेगा। ये बात एक ही सेंटेंस में था कि तुम शुद्ध होना नहीं चाहते हो, तो उनका शुद्धिकरण इसी में था।
उनकी प्योरिफिकेशन इसी में थी। तो वे समझ गए कि प्रभुपाद उनसे और अधिक संयमी बनने को कह रहे हैं कि तुम सहो, तुम अपने ऊपर तुम संयम रखो, धैर्य रखो। और ये उन्हीं के लिए, हित के लिए तो था। जितना वो सहेंगे उनका हित, उनकी प्रोग्रेस उतनी ही तो होगी। वे जुहू चलने को निरा गोरख धंधा ना समझकर आध्यात्मिक आवाहन के रूप में देखने लगे कि ऐसा एक बड़ा चैलेंज आया है कि अगर हमें वहां पे जाकर रहना पड़ा तो हम इस इतना बड़े चैलेंज को हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने इस तरह से इस चैलेंज को लिया। जुहू की संपत्ति को विकसित करना उनके गुरु के लिए महत्वपूर्ण था, और ये अभी जो कुछ वे सोच रहे थे उसमें भी अधिक आश्चर्यजनक था कि ये सबके लिए अच्छा था, कि जो उन्हें प्रभुपाद के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो जो कह रहे हैं ये फ्यूचर के लिए ऐसे अच्छा होने वाला है और हमें उनके बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधक के सारे निर्णय तो स्वयं ले रहे थे, किंतु वे चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव भी जिम्मेदारी थोड़ा ओढ़े, उनको लेना चाहिए जो उनके जीबीसीज हैं। वे अपनी शक्ति को लिखने तथा अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेयस्कर समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा भी, यदि तुम जीबीसी लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर ना पड़े और मैं अपना समय आगे की पुस्तकें लिखने में लगाऊं। मैं तुम लोगों को सब दे सकता हूं, चारों वेद, 18 उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारे ग्रंथ मैं लिखकर आपको इंग्लिश में दे सकता हूं। हमारे संप्रदाय में गौड़ीय गोस्वामियों के द्वारा प्रणीत अनेक भक्ति ग्रंथ हैं। प्रशासनिक कार्यों में ही मेरा इतना समय लग जाता है, उससे बात कर मैं दर्शन की बातें करता होता। अगर मैं फिलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहूं तो मेरे दिमाग पर रात दिन जोर पड़ रहा है। इसके कारण मेरा जो असली कार्य है उसकी उपेक्षा हो रही है। और असली कार्य क्या है? प्रभुपाद लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं आने वाली जनरेशन्स के लिए इतना लिटरेचर सिक्योर कर जाऊं कि आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह प्रवृत्त होना चाहते हैं वो इसका आगे आके अध्ययन कर पाए। भारतीय योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध करने के लिए अतिरिक्त प्रभुपाद नित्य ही विश्व भर से आए हुए भक्तों को दर्जनों पत्रों का उत्तर देते थे। अभी वहां उस समय फोन वगैरह तो था नहीं, या कुछ और किस तरह से उनको कितने ही लोग पत्र अपनी जिज्ञासाएं लिखते थे और प्रभुपाद उनका निवारण करते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते हैं और क्यों इतना प्रश्न पूछते रहते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपके जीबीसी उतना नहीं जानते हैं जितना आप जानते हैं। अगर वो जिस बात को वो जानते हैं वो जवाब दे देते हैं, नहीं तो वो आगे आपको वो लेटर रेफर कर देते हैं कि आप इसका निवारण करेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अब तक सब कुछ जान चुके हैं। मैंने जो कुछ बताना था मैंने सब अपनी किताबों में लिख रहा हूं। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है। यदि वे उत्तर नहीं जानते तो मेरी पुस्तकों में पा सकते हैं। उन्हें मेरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे दर्शन में रमने दो, मुझे अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने दो, मुझे ग्रंथ लिखने हैं। सारे दिन पत्रों को पढ़ना और कार्य करना तथा सारी रात पत्रों पर हस्ताक्षर करते रहना मेरे लिए क्या ठीक है? मैं इन सब बातों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं, किंतु ये संभव नहीं था। जब प्रभुपाद को आभास हो जाता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वो बीच में कूद पड़ते थे। वो बिल्कुल आकर तुरंत अपने सारे काम छोड़कर हस्तक्षेप कर जाते थे, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू बी चीटेड, कि ये उनको किस तरह से कोई धोखा दे रहा है। तो और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्य तथा प्रबंध संबंधी निर्णयों के विषय में लगातार लिखते रहते। अभी इतने सेंटर्स अगर बन गए हैं तो हर कोई प्रभुपाद से कांटेक्ट कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस बता रहा है, उनके बारे में पूछ रहा है।
अगर जैसे दीक्षा होनी है, अब आप एक घर ही चलाना कितना मुश्किल काम हो जाता है, तो ये तो पूरा का पूरा कितने सेंटर्स प्रभुपाद चला रहे हैं। चलो जीबीसीस भी वहां पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद इतनी दीक्षा तैयार है, इतना ये उत्सव आने वाला है, आप कब आएंगे, किस तरह के बीसियों क्वेश्चंस हो सकते हैं। और हमें भी पता है कि वहां पर रहने वाले जो भक्त हैं वो कितने लर्नड हैं, प्रभुपाद ने पर्सनली उनको कितना टाइम दिया है कि जैसे अभी कोई उत्सव ही आ रहा है, जन्माष्टमी है, तो प्रभुपाद हमें उसके लिए कैसे कार्य करना चाहिए, हमें क्या किस तरह से बीसियों क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रबंध संबंधी निर्णयों के विषय में प्रभुपाद लगातार लिखते रहते। क्यों? क्योंकि वे उन्हें हतोत्साहित भी नहीं करते थे, वो उनका उत्साह बढ़ाना चाहते थे हमेशा। अवकाश ग्रहण करने तथा एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रहती कि लिटरेचर लिटरेचर उनके दिमाग में एक बात हमेशा रहती कि मुझे कम से कम आज इतना कार्य कवर करना है, मुझे आगे और बढ़ना है। तो ये निरंतर उनके हृदय में ये इच्छा बनी रहती। लेकिन ये बातें स्वप्न से भी प्रतीत होती कि ये काम कब तक होगा पूरा, कैसे कर पाएंगे। यदि इस्कॉन को विकास करना है तो उनके अवकाश ग्रहण करने की कम ही गुंजाइश दिखती थी कि जितना ये मुझे फ्री करेंगे, प्रभुपाद को ये लगता उतना मैं अधिक साहित्य लिखूंगा और उतना ही इनका विकास अधिक होगा, क्योंकि इनके विकास के लिए ग्रंथ लिखने जरूरी हैं, क्योंकि मैं ग्रंथ में ही लिख के सबको एक ही बार में एक जगह पर बता सकता हूं। मुझे पर्सनली अगर मैं बुक्स में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई है जो कि सारी जीबीसी को पढ़नी चाहिए और उनको पता लग गया। लेकिन अगर वो पर्सनली किसी से बात करते हैं तो वो एक तक पहुंचेगी, वो सभी तक तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन बुक्स जो हैं प्रिंट होकर हर एक के हाथ में पहुंचेंगी और नॉलेज जो है वो आगे बढ़ जाएगी। अभी हम वापस ये थोड़ा थोड़ा हम सब कर रहे हैं। रमन नेती का भी जमीन का हुआ लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, और ये अभी बॉम्बे का भी हुआ लेकिन अभी ये पूरी बात शुरू हुई है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। मायापुर की जमीन पूरी हो गई थी और शिलान्यास होना है, अभी हम वहां पहुंचते हैं। मायापुर फरवरी 1972 प्रभुपाद ने मायापुर शिलान्यास समारोह को गौर पूर्णिमा भगवान चैतन्य का आविर्भाव दिवस फरवरी 28 1972 के करीब तक के लिए टाल दिया था। उन्होंने एक विशाल उत्सव के लिए कहा जिसमें एक पंडाल हो तथा अतिथियों को मुफ्त भोजन मिले, अनुरोध किया था। इसमें विश्व भर से आए उनके शिष्य भाग लेंगे। मायापुर की जो प्रोजेक्ट था, बीइंग बंगाली, प्रभुपाद कैलकाटा के होने करके उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय मायापुर का प्रोजेक्ट था और वे चाहते थे कि सारे के सारे उनके जीबीसी जो हैं वहां आके उसमें भाग लें। और गौर पूर्णिमा वॉज द बेस्ट डे। अभी भी अगर आप सोचें तो मायापुर में गौर पूर्णिमा पे जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, जैसे वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी होता है, वैसे वहां उधर बंगाल में गौर पूर्णिमा होता है, क्योंकि महाप्रभु की स्थली है तो गौर पूर्णिमा का जो रौनक है वो अलग है। तो उन्होंने वो शिलान्यास जो होना था उसका उन्होंने वही दिन निश्चित किया कि गौर पूर्णिमा का दिन हो। तो उन्होंने एक पंडाल और ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे सबको प्रसाद वितरण होना चाहिए और शिष्य उनके सब भाग लेंगे। इस वर्ष में इस समारोह को अपने सारे शिष्यों सहित करना चाहता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक बहुत बड़ी सेवा होगी अगर सब आकर इस शिलान्यास में भाग लें। अतः कृपा करके इस कार्यक्रम का आयोजन सब करें। अब उन्होंने एलोकेट कर दिया था काम कि मायापुर का ये इस तरह से प्रसाद किसको करना है, तंबू किसने रहने की व्यवस्था किसको करनी है, सारा कुछ काम एलोकेट, पब्लिसिटी किसको करनी है। वो प्रभुपाद इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, वो अपने आप वो सारा काम कर रहे हैं। प्रभुपाद ने भक्तों के ठहरने के स्थान का निरीक्षण करते हुए देखा। जब प्रभुपाद आए तो उन्होंने वहां पर क्या करा हुआ था, बड़े बड़े सफेद तंबू जो थे उन्होंने एक पुरुषों के लिए लगाया हुआ था और दूसरा स्त्रियों के लिए, जिनके भीतर प्रकाश की थोड़ी खींच खांच की व्यवस्था की हुई थी। तो एक अन्य तंबुओं के मध्य में एक विशाल पंडाल का तंबू था और पीछे उसके एक छोटा तंबू था
जिसके रसोई घर था। अभी ये सारा टेंट का प्रोविजन है, क्योंकि कंक्रीट तो बनने का हिसाब ही नहीं है कुछ भी। तो इस छोटे से घेरे के बाहर धान के खेत थे। अब सारी जमीन की सफाई नहीं हुई, बाहर बाहर जो वहां पर है वो धान के खेत हैं। फलतः वो होने से फर्श भी जो था, क्योंकि थोड़ा रिवर भी तो पास ही पड़ती है ना, तो वो कुछ नम था, और नम होने से खेतों में मच्छर पल रहे थे, जो सूर्यास्त होते ही बाहर आ जाते थे। और तंबू के बीच में लाइटें हैं तो वो लाइट को पकड़ते हैं, तो वो भी वहां आ जाते थे। अत्यंत आदिम परिस्थितियां थी कि जंगली रहने का, हम बोले कि जैसे बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक परिस्थितियां थी। किंतु इन भक्तों में से कई भारत में लगभग 1.5 वर्ष से घूम रहे थे, और वे कभी गंदी धर्मशालाओं में उन्हें रुकना पड़ता था और कभी ठंडे तंबुओं में वो रह चुके थे। उन्हें अब आदत हो गई थी अमेरिकन्स को कि हमें अगर ये काम सब करने हैं, पर उनका भी कितना सेक्रीफाइस है, कितना डिटर्मिनेशन है, कितनी प्रभुपाद के प्रति डेडिकेशन है, कि वो कितने कृत संकल्प हैं अपने गुरु के प्रति, कि उनके कार्य को बढ़ाने के लिए वो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर वो सारा, अब इस पूरे के पूरे मुद्दे के पीछे अगर हम देखें तो क्या है, जीवेर दया ही तो है ना। जीवेर दया ही है ना कि लोग भजन कर पाए। अब लोग ये काम सीधे सीधे ही कर लें तो इतना बखेड़ा करने की जरूरत ना हो, लेकिन हम लोग सीधे सीधे भजन नहीं करते हैं, हमें ये पूरी की पूरी सिचुएशंस चाहिए। तो प्रभुपाद पूरा का पूरा ये सारा कुछ क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग भजन में प्रवृत्त हो सके। तो इस तरह से उनको आदत हो चुकी थी अमेरिकन्स को ऐसी व्यवस्थाओं में रहने की। ये भक्त मायापुर में, फिर उनको ये भी था कि हम मायापुर में अगर आए हैं तो हम यहाँ सोने तो आए नहीं हैं, ना ही हम आराम करने आए हैं, अपितु प्रभुपाद की सेवा के लिए आए हैं। वी नीड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। कि अगर हम प्रभुपाद के पास 1 हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो हमें अपना इंडिया के स्टे को अच्छा से अच्छा बनाना है। और भविष्य में इन सबके प्रयत्नों से मायापुर में प्रभुपाद के द्वारा आयोजित विशाल इमारतों में अनेक भक्त आराम से एकत्रित हो पाएंगे। और अगर ये हमारा सब मेहनत जो है प्रभुपाद की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, अगर ये काम सब हो जाता है, आज आप जाकर देखिए कितने फर्स्ट क्लास वहां पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, कितने आप आराम से रह सकते हैं। हम इमेजिन, अगर हम ये सब ना चीजें पढ़ें, हमें नहीं पता लग सकता कि जो इनिशियल पायोनियर्स हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है इस चीज को वहां तक पहुंचाने में, पीछे कितने लोगों का हाथ है। अच्छा, तो उन्होंने अनेक उनको यही था कि अगर आने वाले भविष्य में समय में बहुत से भक्त इसमें आराम से एकत्रित हो सकेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। ये जानते हुए कि पश्चिम के रहने वाले भारतीय रहन सहन की मितव्ययिता के अभ्यस्त नहीं है, प्रभुपाद उन्हें सुविधाएं देना चाह रहे थे जिससे उनके शिष्य अपने को सुविधा संपन्न अनुभव कर सकें और भारत में रहकर वे बिना असुविधाओं के आध्यात्मिक जीवन में ध्यान केंद्रित कर सकें, कि यहाँ जो भी आए वो कंफर्टेबली रहे, ताकि भजन तभी हो सकता है अगर रहने की परिस्थितियां सबकी अच्छी होंगी। प्रभुपाद जी का निवास स्थान जो उन्होंने अलग से बनाया हुआ था, वो साधारण फूस की एक छाई बंगाली कुटिया थी, छोटी सी फूस की कुटिया थी, जैसे थैच रूफ होती है, और इस तरह से जो 12 फुट वर्गाकार थी, स्क्वायर एरिया था, और उसकी फर्श कच्ची थी, मिट्टी थी वहां पर। नौकरों के क्वार्टरों से मुख्य कमरे को विभाजित करने के लिए एक पतला पर्दा लगा हुआ था पीछे, जहां पर थोड़ा वो जो हेल्पर्स थे वो काम कर रहे थे। सामने छोटा सा बरामदा था, छोटा सा बरामदा था, और पिछवाड़े बगिया थी जहां प्रभुपाद बैठते और मालिश कराते। पिछवाड़े नहाने के लिए एक हैंडपंप तथा एक उपग्रह था, कि थोड़ा सा हैंडपंप था और उसको ही तंबू के साथ घेरा हुआ था जहां पे कोई आके ड्रेसअप हो सकता था। जब भक्तों ने इतना सादा सा आवास प्रदान करने के लिए प्रभुपाद से क्षमा मांगी, क्योंकि वो प्रभुपाद उनको अगर देख रहे हैं उनकी असुविधाएं अपने अमेरिकन डिसाइपल्स की, लेकिन फिर भी उनको वो शुद्धि के लिए, तप के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं,
और एट द सेम टाइम वो लोग अमेरिकन को पता लग रहा है कि हम तो कैसे भी रह लेंगे, हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं वो तो शुद्ध ही है ना, उन्हें इस तप की क्या आवश्यकता है, हमें उन्हें अच्छी जगह देनी चाहिए थी, हम उन्हें भी वैसे ही रख रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए हर चीजें फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी उम्र है, लेकिन वो प्रभुपाद को फिर भी उनको हर सुविधा हर कंफर्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद से क्षमा मांगी कि हमने आपको अच्छे से बहुत नहीं, आपको यहाँ पे हम ठहरा रहे। तो प्रभुपाद ने कहा उन्हें प्राकृतिक सादगी बहुत पसंद है, यदि आप मेरे लिए महल भी बनवा दें तो भी मैं यहीं रहना पसंद करूंगा, कि मुझे बहुत ऐसी लालसा नहीं है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखो, जो आने वाले लोगों के लिए स्टिल ही इज डिमांडिंग द बेस्ट, अपने लिए ही इज कंटेंटेड, भक्तों के लिए शुद्धिकरण। अब देखो 3 प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, अलग अलग से हो गया, सोच अपने लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है, और आने वाले भक्तों के लिए अलग है। जब प्रभुपाद मायापुर में इस सादगी से रह रहे थे, तब भी वे भावी विराट योजना के अपने स्वप्न सुनाते रहते कि इधर ये होगा, इधर ऐसे बनेगा। यद्यपि राधा माधव की मूर्तियां भी एक तंबू के बीच में ही स्थापित की गई थी, किंतु वे फिर भी राधा माधव को देखते हुए थे वो टेंट में ही, लेकिन प्रभुपाद संगमरमर की इमारत के विषय में बातें करते। वे अतिथियों के लिए फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के आवास की चर्चा करते रहते, यद्यपि अभी उनके पास कुछ भी नहीं था। हमें सब पता लग रहा है ना, अभी उन्हें बॉम्बे के लिए पैसे देने हैं, वृंदावन के लिए करना है, अभी यहाँ तो शिलान्यास के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, अभी मेन तो जर्नी चलने वाली है ना। वैसे भी आप देखो, बीज जो होता है किसी भी पेड़ का, लगाता तो एक जना है, तो वो खुद तो फल खाने के लिए नहीं रहता है, हम सबों के लिए फल लगते हैं ना बाद में, किस किसने नहीं मेहनत करी इन सब स्थानों पे। तो उन्होंने कहा वे अतिथियों के लिए प्रथम आवास की चर्चा करते रहते, यद्यपि अभी भी उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। अपनी फूस छाई झोपड़ी में सादगी तथा प्रसन्नता से वो रहते हुए ही नेवर कंप्लेन्ड, और अपने शिष्यों को बटोर कर उनसे अपनी योजनाएं उनसे डिस्कस करते। उनके अनुरोध पर भक्तों ने प्रस्तावित मुख्य इमारत का एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, कि जैसे जैसे वो बताते थे एक छोटा सा मॉडल बनाया गया, और प्रस्तावित मानवीय जो ज्ञान के हिसाब से उन्होंने मंदिर के खाके भी खींच दिए थे कागज के ऊपर कि किस तरह से ये सब बनेगा। वे कहा करते कि मैं मायापुर को एक नगरी, एक टाउन के बीच में एक करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, और ये हुआ, सब कुछ हुआ वैसे ही हुआ जैसे प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसको नगरी बनाना चाहता हूँ, जिसमें अलग अलग तरह के ब्लॉक्स होंगे, अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, कि ये इधर ये कक्ष हैं, ये इधर कक्ष हैं, ये कक्ष हैं, वर्ण आश्रम के हिसाब से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 दिन का ये प्रोग्राम था जो गौर पूर्णिमा का था। 5 दिवसीय गौर पूर्णिमा के विशिष्ट कार्यक्रम में सबसे पहले था अखंड कीर्तन, वहां पे था कि अखंड कीर्तन आयोजित था, जिसमें भक्तों की टोलियों की 2-2 घंटे की पारियां बंधी हुई थी, 2-2 घंटे सब बारी देते थे। प्रत्येक सुबह मुख्य भक्तगण कीर्तन जुलूस बनाकर नवदीप के पवित्र दर्शनीय स्थलों को देखते हुए जाते। वो एक प्रोसेशन रोज सवेरे निकलता था। सुबह पूरे उन्होंने कहा जाना है, उस नीम के वृक्ष का दर्शन करने जहां जिसके नीचे भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, और श्रीवास आंगन, श्रीवास आचार्य का घर, जहां चैतन्य तथा उनके पार्षद रात्रि भर संकीर्तन किया करते थे, और वह स्थल था जहां काजी ने चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को बंद कराने का प्रयत्न किया था, तथा वहां जहां भक्ति विनोद ठाकुर का आवास था। प्रभुपाद ने भक्तों को बतलाया कि प्रायः भक्ति विनोद ठाकुर इस आवास के सामने खड़े होकर इसके पार देखा करते थे, कि यहाँ ही हैड अ व्यू। ये जो चंद्रोदय मंदिर बना है, ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक ड्रीम था कि इस तरह से यहाँ पर एक नगरी, उन्होंने इतने बरस इतने सब पहले ही ये विजन उनका ही था, कि उन्होंने जहाँ उन्होंने अभी जमीन उनके भक्ति विनोद ठाकुर के विजन के हिसाब से ही ली थी।
दिन भर और विशेष रूप से संध्या के समय भक्तगण नारंगी धारियों वाले पंडाल के मंच के ऊपर एकत्रित होते, कि वहां पे स्टेज था, ऑरेंज कलर की वहां पैनल्स बने हुए थे, और इस मंच के बीच में कदली केले के खंभों से बनाए गए हुए थे। वहां पे पारंपरिक बंगाली सिंहासन पर राधा माधव ऊपर विराजित होते, जिन्हें रंगीन झंडियों तथा फूल मालाओं से आच्छादित किया जाता। प्रभुपाद अपने शिष्यों से ही आम व्याख्यान दिलवाते, कि जो प्रीचिंग होती थी थोड़ी थोड़ी जो भी होती थी वो यूजुअली उनके कोई डिसाइपल्स ही दिया करते थे। सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता और भक्तगण बंगाली, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित बैक टू गॉडहेड पत्रिका का वितरण करने लगते। अभी हम थोड़ा सा अगर हम सोचें कि अगर बैक टू गॉडहेड अंग्रेजी में तो है ही है, हिंदी में और बंगाली में भी वितरण होनी शुरू हो गई है, तो इतनी मैगजीन्स वहां बाहर से तो आती नहीं होंगी, तो दे मस्ट बी हैविंग some kind of arrangement here in India also, कि यहाँ पे उसकी बंगाली में ट्रांसलेशन एडिटिंग और हिंदी में भी हो रही है, और ये भी बिक रही है और वहां पे बट रही है। पत्रिका का वितरण करते। शाम को वे स्लाइड या फिल्म शो दिखाते, कि वो कुछ ऐसा दिखाते जैसे सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा थी, उन्होंने पहले भी दिखाई थी, या कोई और अपने पंडाल का, या बॉम्बे सूरत में जिस तरह से उनका हुआ उनकी क्लिपिंग स्लाइड शो वो ऐसे या बाहर का दिखाया करते। और उसके बाद प्रभुपाद अपनी खिड़की से देखते लंबी पंक्तियां बनाकर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों को, वो जो तंबू बड़ा वाला था बैठने के लिए, वहां पे पत्तलों में खिचड़ी खाते और प्रसाद वितरण होते देखकर प्रसन्न होते। मतलब सिंपल फूड, सिंपल भगवान को भोग लग रहा है और खिचड़ी का प्रसाद वहां पर, लेकिन इतना सब उसमें भी अमृत जैसा स्वाद, बिल्कुल बहुत प्रसन्न होते कि इस तरह से ये जो हो रहा है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, तुम ऐसा प्रसाद हमेशा चलाते रहना, सदैव प्रसादम बांटना। प्रभुपाद को दो चीजों का बहुत बहुत फिक्र रहता था, एक उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन और एक उनका प्रसाद वितरण। अभी आप देखो दोनों चीजें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोचें कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी मानसिक सोच को जहां पर सारा का सारा वो बदल सकती है, बुक रीडिंग है। आज हम ये साहित्य यही पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कितना पॉजिटिविटी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और उसी तरह से अगर जब हम प्रसाद ठाकुर जी को समर्पित हम प्रसाद लेते हैं तो उससे हमें कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। तो प्रसाद और साहित्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने कहा ये भक्त का मुख्य कार्य होना चाहिए। इमारत के बिना भी मायापुर में प्रभुपाद का जो प्रवचन था महत्वपूर्ण था, कि इट डिड नॉट मैटर टू हिम। उनकी योजनाएं थी, होते 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 बनेंगी, जो भी होगा धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी प्रभुपाद कैसा सोच रहे हैं कि ठाकुर जी है, भक्त है, संकीर्तन है, प्रसाद है, प्रवचन हो रहा है, बहुत अच्छा है, कि इसमें भी सेल्फ कंटेनमेंट कितनी ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं, यद्यपि पास के अन्य मठ भी थे वहां पर, बहुत से, वहां पे तो नवदीप धाम में तो, मायापुर में तो बहुत से गौड़ीय मठ हैं, बहुत मठ थे, और उन सब में भी गौर पूर्णिमा सब लोग मना रहे थे। लेकिन जिनमें अधिकांशतया कलकत्ता की बहुत विधवाएं आई हुई थी, कि जैसे बाहर से कलकत्ता से कोई नवदीप धाम में दर्शन के लिए आता है, ग्रुप्स आते हैं गौर पूर्णिमा की वजह से, और कोई रिच लोग भी आते हैं, ट्रिप्स लेकर आते हैं। इस तरह से बहुत से लोग विधवाएं आई हुई थी, जिन्होंने मंदिर में कुछ दिन तक रहने और नवदीप के पवित्र स्थलों को देखने के लिए धन भी दे रखा था। किंतु प्रभुपाद के पंडाल का उत्सव सबके लिए सबसे अधिक आकर्षक था, और अधिकांश दर्शक उसी में आ रहे थे, क्योंकि फॉरेनर्स, उनका संकीर्तन, उनका नृत्य, इट वाज जस्ट पुलिंग द क्राउड। उनको सब लोग दर्शन के लिए वहां पे आ रहे थे। और प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बिना धर्म उपदेश के कोई अर्थ नहीं रखती, कि अगर ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है, जन्मभूमि है, तो
यहाँ पे प्रवचन होना ही चाहिए, धर्म का उपदेश होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो जन्म भी है ये धर्म के प्रचार के लिए ही तो हुआ है, और अगर धर्म का ही प्रचार ना हो तो इस तरह से आयोजन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वर्ष के इस अवसर को छोड़कर बहुत कम लोग मायापुर आते, कि अगर गौर पूर्णिमा पे ही मायापुर में या इस साइड पे नवदीप धाम में भीड़ लगती है या मेन टूरिस्ट आता है, पूरे वर्ष इतना नहीं होता। और फिर एक और बहुत सुंदर बात करी प्रभुपाद ने, उन्होंने पूछा भगवान चैतन्य की जन्मभूमि अधिक महत्वपूर्ण है या उनके कार्यकलाप? आप सोचो कि आप एक जन को इतनी इंपॉर्टेंस दो और उसके काम को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो, तो अच्छी बात है, वो एक्सेप्ट करेगा, विल ही बी हैप्पी, उसको प्रसन्नता तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको इतना ध्यान ना दो और उसके कार्य को आगे बढ़ाओ तो फिर भी उसको अच्छा लगेगा कि मेरे कार्य को ही तो आगे बढ़ा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या महत्वपूर्ण है, किस बात की क्या महिमा है, प्रभु चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि या उनके कार्यकलाप? उनके कर्म ही, कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण है। उनके कर्म उनके जन्म या जन्मभूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और भगवान चैतन्य के क्या कार्य थे, क्या कार्य थे? अगर हम सोचें, एक हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन सबसे बड़ा कार्य था, और दूसरा था समस्त लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करना। भगवत प्रेम का वितरण करना, कि भगवान का उपदेश देकर वो प्रेम जो था, भक्ति थी, वो बांटनी, कीर्तन करना और भगवान के नाम का प्रचार करना, यही उनके मुख्य कार्य थे। और मायापुर के भक्तों को उन्होंने कहा केवल ये दो ही कार्य करने हैं, कि आप यहाँ पे नाम संकीर्तन करो, और आप यहाँ पर नाम संकीर्तन करो और भगवत नाम का प्रचार करो। गौर पूर्णिमा के दिन शिलान्यास तथा समर्पण समारोह में प्रभुपाद के शिष्यों तथा सैकड़ों दर्शकों के साथ उनके 10 गुरु भाई सन्यासी भी आए। ये पहली बार उनका कोई भारत में कोई प्रोग्राम इस तरह से उत्सव हो रहा है जिसमें उनके गुरु भाई, और फिर कलकत्ता में ही तो थे उनके गुरु भाई, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद का जो मठ था, ग्वाड़िया मठ था, वो वहीं तो था कलकत्ता में, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था आना। सो दे ऑल्सो ज्वाइन। 10 गुरु भाई सन्यासी भी आए। वे उन सबके साथ अत्यंत सदय, कि उनकी बड़ी करुणा के साथ उन्होंने आए और मित्रवत थे, फ्रेंडली थे, और उनको कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि आपने हमें अभी भी याद रखा और बुलाया। और वे सब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रधान केंद्र के समर्पण समारोह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, कि उनको बहुत अच्छा लगा कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यज्ञ स्थल के तुरंत बाद ही एक कुशन पर बैठे तथा जप करते हुए प्रभुपाद ने 6 बंगाली भक्तों को दीक्षा दी। ये अभी पहला भारतीय दीक्षा होनी शुरू हुई है। 6 भारतीय जो हैं बंगाली भक्तों को दीक्षा दी, और एक अमेरिकन जो शिष्य को उन्होंने सन्यास प्रदान किया। तब प्रभुपाद के गुरु भाइयों में से हर एक ने पश्चिम में किए जा रहे उनके कार्य की प्रशंसा की। घर में 2 मेहमान आ जाएं, और वो भी ऐसे जिनको ठहराना बड़ा सम्मान और अच्छे से करना हो, तो हमको हाथ पांव फूल जाते हैं कि गुरुजनों को जिस तरह से, अब ये देखिए 10 सन्यासी आए हैं, जीबीसीज हैं, वहां पर किस तरह से व्यवस्था, और प्रभुपाद ने कैसे कैसे किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। प्रभुपाद की ऑर्गेनाइजिंग जो है पावर, तभी तो बार बार कहते हैं कि मेरे दिमाग पर जोर पड़ता है। इस अवस्था में भी वो सबको समझा रहे हैं कि कौन कैसे है, किसको कितना सम्मान देना है और किसको किस तरह से हैंडल करना है। अंत में वे 5 फुट, अच्छा, उन्होंने पहले यज्ञ किया, उसके बाद उन्होंने जो उनके गुरु भाई थे सारे के सारे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपके बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं वहां पर, बाहर में हमने ऐसा सुना है। उसके बाद क्या हुआ, अंत में वो 5 फुट लंबे तथा इतने ही चौड़े और 15 फुट गहरा एक जो कुंड था, चारों ओर उसके एकत्रित हुए सारे के सारे। और ये जो चीजें हैं, ये उनके शिष्य जो हैं जीबीसीज या अमेरिकन फॉलोअर्स, ये पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद पहली बार शिलान्यास किसी मंदिर का अपने सामने करा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने 15 फुट गहरे कुंड के चारों ओर एकत्रित हुए। शास्त्रों के अनुसार इसके भीतर कुछ वस्तुएं रखी जानी थी, जैसे एक नींव होती है,
5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार की पत्तियां, 5 प्रकार की धातुएं, 5 प्रकार के अमृत, 5 रंग, 5 फल तथा 5 प्रकार के रत्न। और अब ये नॉलेज जो है, इसको सब चीजों की तैयारी ये प्रभुपाद ने ही करनी है ना, और किसी को तो इतना पता नहीं है, पर प्रभुपाद ने प्लानिंग से ये सब किया। प्रभुपाद के गुरु भाई पुरी महाराज, जो पुरी महाराज थे, वो एक सीढ़ी द्वारा ईंटों की वेदी के ऊपर फूलों के साथ नारियल तथा केले के पत्ते रखने के लिए कुंड में नीचे उतरे। प्रभुपाद ने सबको सम्मान दिया कि कौन कौन नीचे नीचे क्या क्या रख रहा है। फिर तत्पश्चात प्रभुपाद एक मंजूषा लेकर, एक उनके पास छोटी सी एक डिबिया थी, मंजूषा थी, वो लेकर उतरे, जिसमें सोना, थोड़ा सा सोना, पद्मराग मणि जैसे नेत्र वाले अनंत शेष की मूर्ति थी। अनंत शेष, जो शेष नाग होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो धरती का जो भार है वो अपने सारे फनों के ऊपर लेते हैं, तो उनकी वो सोने की सिंबॉलिक रहती है, और उसमें थोड़े से लगे हुए थे पद्मराग मणि जैसे नेत्रों वाली अनंत शेष की मूर्ति थी। और प्रभुपाद ने इसके पूर्व प्रातः काल, क्योंकि तब उनको लगता था कि भीड़ में चाहे मैं अपने शिष्यों को दिखा नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने चुपके से अपने शिष्यों को, जीबी से इसको सबको बुलाकर ये मूर्ति चुपके से दिखाई थी कि हम इनको नीचे विराजमान करेंगे, बलराम जी को, अनंत शेष को, लक्ष्मण जी को, ताकि ये पूरा का पूरा काम आपके ऊपर नहीं है, ये कार्य, जो इमारत बनने वाली है मंदिर की, ये अपने ऊपर ही उठाएंगे इसका भार। और उन्होंने कहा था ये भगवान अनंत हैं, और ये वह शेष शैया है जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। ये अपने सिर पर पूर्ण मंदिर को धारण करने वाले हैं। तो अब उन्होंने अनंत शेष को ईंटों की जो नीचे वेदी थी उसके ऊपर रखा, और फिर सीढ़ी से ऊपर वापस आ गए। प्रभुपाद के आशीर्वादमय आवाहन पर सभी लोग फूल तथा रुपये और उसके बाद मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी सब चढ़ाने लगे कुंड में। उन्होंने जिस तरह से, जैसे बहुत बार होता है, ये सब भी अच्छा है, बहुत लोग आपने देखा होगा, कोई लोग राम 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 नाम लिखते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम लिखते हैं, राधे कृष्ण। जब मंदिरों की स्थापना होती है, बहुत बार नाम भगवान को भी नीचे स्थापित किया जाता है, वाइब्रेशंस के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, उस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने नीचे रखा। तो प्रभुपाद के आशीर्वाद के ऊपर सबने थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर चढ़ाई। 5 दिन के इस उत्सव के बाद प्रभुपाद मायापुर से वृंदावन के लिए रवाना हुए, जहां वे एक अभूतपूर्व समारोह करना चाह रहे थे। मायापुर की भूमि अब भी पूर्णतया अविकसित थी, सिर्फ वहां पे शिलान्यास हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, और पूर्णतः अविकसित थी। और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से आवश्यक ये कह के उनको छोड़ दिया कि आप निधि संग्रह करो, हमारे पास जैसा जैसा पैसे होते जाएंगे हम धीरे 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 इसको बिल्डअप करते जाएंगे। और ये अनुरोध किया, हम मायापुर में एक भव्य योजना बना रहे हैं, और तुम सभी अगर इसे साकार कर सको तो ये सारे विश्व में अद्वितीय हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देने के लिए ये विश्व केंद्र बन जाएगा, सारे संसार के विद्यार्थी यहाँ आएंगे, और हम लोग जो जो दार्शनिक, जो फिलोसोफर्स हैं और जो नास्तिकवादी भी हैं, उनकी भावनाओं में भी, उनकी सोच में भी हम इसमें रेवोल्यूशन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। अतः हमें इस महान कार्य का भार उठाना चाहिए। हमें एक क्षण भी इस्कॉन विचारों से रहित नहीं रहना चाहिए। इस्कॉन मीन्स कि हमें कृष्ण भावना अमृत हमारे पूरे ऐसे सोच में घुल जाना चाहिए कि हमें आगे इस कार्य को कैसे बढ़ाना है। यही तुम सबों को मेरा आग्रह है। ये प्रभुपाद ने सब जीबीसीज को बोला कि आप बाहर बैठ के मायापुर वृंदावन के लिए आप निधि संग्रह करो और हमें आप पैसे भेजो ताकि हम इसको कर सके। तो बस फिर अभी मायापुर का शिलान्यास हुआ और बंबई का जुहू की जमीन पसंद हुई है, और अभी उसका जिस तरह से आगे अगली बार रहेगा, और रमन रेती का भी, अभी वृंदावन का भी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। ये हम
मुझे लगता है 2-3 सिटिंग्स जो हैं हमारी ये तीनों ज़मीनों के बारे में, किस तरह से सारे कार्य आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रभुपाद के ड्रीम्स हैं। तो बहुत सुंदर आगे आगे जैसे आएगा फिर हम आगे पढ़ेंगे। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।